कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे तेरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो, मैंने भी देखना तेरा भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बड़ी अहम वीडियो है और बड़ी अच्छी वीडियो भी है। दोस्तों, हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब मेराज का उन्होंने सफ़र किया, यानी कि अल्लाह ताला ने जब आपको अपने पास बुलाया अपने दीदार के लिए, तो कुछ लोगों का कहना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा नहीं। एक तबका ये कहता है, दूसरा तबका ये कहता है कि आपने देखा, आपने दीदार किया और अल्लाह ताला ने अपने दीदार के लिए ही अपने महबूब को बुलाया था। शब मेराज का सफ़र, यानी कि जब हम सुनते हैं अपने मौलाना के मुँह से जब आपने शब मेराज का सफ़र किया था, तो ये है इस वीडियो की पूरे क्या बोलते हैं शुरुआत, उन्वान, कि एक तबके का कहना है कि नहीं देखा, एक का कहना है देखा। तो आज हम ये जानेंगे कि कौन इंसान किस तरह से साबित करने की कोशिश कर रहा है, कुरान हदीस से की रोशनी में साबित करने की कोशिश कर रहा है कि आपने देखा था या नहीं देखा था। तो आइए पूरी हकीकत जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करें तो उसको शेयर भी किया करिए। तो चलिए पहले बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुरान हदीस की रोशनी में कि तमाम उलमा मौलाना साबित करेंगे कि आपने अल्लाह को देखा था या नहीं देखा था। आइए जानते हैं पहले तबारक तआला का दीदार नहीं किया या फिर अल्लाह तबारक तआला का दीदार हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है। तो इसको आइए जानते हैं, जो है कुरान और हदीस से जानते हैं कि इसकी जो है सच बात क्या है। तो पहले आप इनकी वीडियो देख लें। जो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि दीदार नहीं किया अल्लाह तबारक तआला का, उनके पास क्या दलील है और क्या चीज़ वो किस दलील को साबित करते हैं और बोलते हैं कि अल्लाह तबारक तआला ने नहीं देखा। इसके बाद हम आपको जो है अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा बताएंगे कि जो लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला का दीदार किया है तो वो किस तरीके से इस चीज़ को साबित करते हैं और कुरान और हदीस से किस तरीके से इस चीज़ को सही साबित करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए पहले इनके एतराज़ात देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा, फेस टू फेस नहीं देखा, ये गलत अकीदा है हमारे पास। हमारी तहकीक ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अल्लाह का दीदार नहीं किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मेरे नबी से पूछा गया, ए अल्लाह के नबी आपने अल्लाह को देखा है? कहा मैं अल्लाह को कैसे देखता, वो तो नूर है। आयशा फरमाती है जिसने ये कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है, उसने अल्लाह पर तो अल्लाह के रसूल पे तोहमत बांधी है। और मौलाना तारिक जमील और मौलवी ताहिरुल कादरी दोनों गले मिलकर कह रहे हैं कि अल्लाह इस तरह करीब हुआ के ताल्लुक से बयान करते हैं कि अल्लाह ताला को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ देखा। लेकिन इस ताल्लुक से एक सही मुस्लिम की रिवायत है जिसमें माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि जिसने ये कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह को देखा, उसने अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधा। तो लिहाजा याद रखिए ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा। तो आपने इनके एतराज़ात देख लिए कि ये किस तरीके से इन्होंने साफ बोला कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है और इन्होंने हदीस का हवाला भी दिया। तो आपको कहीं ना कहीं अब इसमें बात लोग फंस जाते हैं कि बात तो सही है, हदीस की बात बता रहे हैं, लेकिन अब हम आपको इसकी असल हकीकत बताते हैं। अब आप अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा देखें कि इस बारे में कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया है या नहीं किया है। अब आप इसकी हकीकत देखें कि आखिर जो है हकीकत बात क्या है, कुरान और हदीस से हमको क्या बात पता चलती है, लोग क्या बात छुपाते हैं। तो अब आप इनका जवाब। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सैयदुल मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि क़द रआ मुहम्मदुन रब्बहु। तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 107 पर यह हदीस मुबारक मौजूद है कि यानी बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। उम्दतुल क़ारी शाह बुखारी जिल्द 19 सफ़ा नंबर 198 और फतहुल बारी जिल्द 8 सफ़ा नंबर 608 में हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा। हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर पीरानी पीर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के किसी और को दुनिया में हासिल नहीं हुआ। कहने लगा जी हुजूर ने मेराज की रात जिब्रील को देखा, अल्लाह को नहीं देखा। अगर नबी पाक ने अल्लाह को देखा हो तो मेरा आपका नुकसान है कोई इस बात में? भाई नबी पाक ने देखा अल्लाह को, तुझे क्या तकलीफ है? अजीब तो इंसान है, इतनी मोटी किताब लिख दी, कहता जिब्रील को देख के आ गए। मैंने कहा जिब्रील तो रोज वहां खड़े होते थे तेरे रसूल पे, वो तो वहां खड़े होते थे, रोजाना आए होते थे, उनको देखने जाना था। पर मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क्या कहते हैं, नबी पाक फरमाते हैं मैंने रब बड़ी हसीन सूरत में देखा है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह अकेले देखा हो, मैंने भी देखना है, मेरा भी दिल करता है। इतने ला हौला वला अस्तगफिरुल्लाह के बाद इन्होंने बताया कि लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा, जबकि हज़रत आयशा की हदीस है कि हज़रत आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो कहे कि हुजूर ने अल्लाह को देखा वो हुजूर पर झूठी तोहमत लगाता है। ये हदीस मौजूद है हज़रत आयशा की। उसके बाद फिर जनाब तौसीफ रहमान बड़े जोश में कहते हैं कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि सरकार से पूछा गया या रसूलुल्लाह आपने अल्लाह को देखा? तो हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह को कैसे देख सकता हूँ, वो तो नूर है।
हालांकि हदीस ये नहीं है, यही होते हैं इनके झूठे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम के अंदर हजरत और बुखारी में भी हदीस मौजूद है। हजरत से अनस इब्न मालिक पूछते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह क्या आपने मेराज की शब अपने रब को देखा? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ राय तो रब्बुल इज्जती वकाना नूरा, मैंने अपने रब को देखा और उसको मैंने नूर पाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तर्जुमा कुछ होता है, खबीस करते कुछ और है। इनके घर की खेती है, जैसी चाहे अरबी बनाए, जैसी चाहे तर्जुमा करे। जिस हदीस से साबित होता है देखा हो, उसी हदीस को उल्टा तर्जुमा करके बता रहा है। अब रह गया हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका का कहना, तो उसका बहुत मुख्तसर जवाब सुन लीजिए। ये हदीस बुखारी में हजरत आयशा की, उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जो ये कहे कि मेराज की शब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रब को देखा, वो झूठा है। हदीस के अल्फाज ये है, हुजूर पे तोहमत बानी ये नहीं है, वो ये कि वो कज़्ज़ाब है, झूठा है। और उसके बाद कुरान की आपने आयत पढ़ी जिसका मफहूम यह है कि कोई निगाहें उसका अहाता नहीं कर सकती। अब ये हदीस की हैसियत क्या है सुनिए। उसी बुखारी में किताब तौहीद में हजरत अनस इब्न मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं कि मैंने नबी पाक से पूछा कि अल्लाह के नबी क्या आपने अपने रब को मेराज की शब देखा? तो सरकार ने कहा मैंने देखा और उसको नूर पाया। उसी बुखारी में हजरत आयशा कहती है कि जो नबी को कहे कि वो अल्लाह को देखा वो झूठा है। तो अब ये दो हदीसें बुखारी में आ गई, इसमें आपस में टकराव पैदा हो गया, इसमें तदबीक क्या होंगी? तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसलिए कि देखिए हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा की जो सनद है वो है अन मसरूक अन आयशता कालत। हजरत मसरूक ताबई है। हजरत मसरूक कौन है? ताबई है। वो कहते हैं, रिवायत करते हैं कि हजरत आयशा ने फरमाया। तो ये कौले आयशा है, हजरत आयशा कह रही है कि नबी ने अल्लाह को नहीं देखा। और उस दूसरी हदीस में हजरत अनस सहाबी है, वहां कौन है? अनस सहाबी है। और वो रसूलुल्लाह से रिवायत कर रहे हैं कि नबी ने फरमाया मैंने अपने रब को देखा। तो सहाबी का मुकाबला यहां हो रहा है ताबई से, तो ताबई से अफजल है सहाबी। उधर आयशा कह रही है कि नबी ने नहीं देखा और इधर नबी कह रहे हैं मैंने देखा। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा के मुकाबले में नबी का कौल माना जाएगा, हजरत आयशा का कौल। अहादीस सहीहा इस बाब के अंदर मौजूद है, अगरचे कि सहाबाए कराम अली रिदवान के ज़माने से इसमें इख्तिलाफ आ रहा है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बात के कायल थे कि दीदार इलाही नहीं किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, लेकिन ये इनका इज्तिहाद था। जैसा कि इन्होंने आगे आयत जिक्र की कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार, के आंखें जो है वो अल्लाह तबारक व तआला का इदराक नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला आंखों का इदराक फरमाता है। इसका मतलब है इहाता करना, यानी कोई भी निगाह अल्लाह तबारक व तआला का इहाता नहीं कर सकती, घेर नहीं सकती उसको। तो ये तो हक और सच है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ला मुतनाही है। किसमें कुव्वत है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इदराक कर सके, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करना अलग चीज़ है, इहाता करना अलग चीज़। आपने अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ की वीडियोस देख ली। अब आपको इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस मसले का हल क्या है और इसकी हकीकत क्या है। तो इस तरीके की जो अकीदे, जो बातें उठाई जाती है, इनको उठाने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं है। फिर जब उठाई जाती है तो फिर कोई भी उम्मती हो उसके दिल पर चोट गुजरती है। जो भी आशिक रसूल होगा उसके दिल में ये चोट पड़ेगी कि आखिर ऐसे किसी ने क्या कैसे बोल दिया, जबकि आपने खुद देखा कि अहले सुन्नत वल जमात ने साबित किया, कुरान और हदीस से साबित किया कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया है और बेशक किया है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने दोनों तबके की बात सुनी आपने। एक ने कहा नहीं देखा, एक ने कहा देखा। सुन्नत वल जमात ने कुरान हदीस की रोशनी में साबित भी किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार किया। और कोई भी आशिक रसूल होगा उसको तकलीफ़ होगी कि ऐसे कैसे कह दिया कि नहीं देखा था। और सबसे अहम बात तो इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत क्या है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बुलाया शब मेराज में, अपना दीदार कराया, जन्नत जहन्नम तमाम चीज़ों का दिखाया और एक गिफ्ट दिया, और वो थी नमाज। और वो हम सब जानते हैं। तो इस चीज़ को क्लियर हो गया कि वो अहले सुन्नत वल जमात ने क्लियर किया है कि वो देखा है, हमारे प्यारे आका ने अल्लाह का दीदार किया है। बाकी अब जो नहीं मानता है वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्लियर भी हो गई बात कि देखा है या नहीं देखा है। आपका इस वीडियो में क्या कहना है हमें अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।